तो आप आर्मी में जाना चाहते थे, देश की रक्षा करना चाहते थे? जी, मैं आर्मी में जाना चाहता था और मेरा सपना था मैम जाने का आर्मी में। जी। तो क्या कर सकते मैम, नसीब में नहीं था। तो उसका मुझे गम नहीं है मैम, दिल से मैं अपने आप को सैनिक ही मानता हूँ। तो क्या मैं आर्मी में जाके रक्षा नहीं कर पाया तो मैम गार्ड बन के भी रक्षा कर सकता हूँ मैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो दोस्तों, जैसा कि आज मैं एक बार फिर आपके पास एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जिसको देख के हर एक नेपाली के अंदर बहुत ही सारी खुशी अंदर दौड़ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा गर्व फील करेंगे। जी हाँ, आज ये वाला वीडियो फिर से मोनिका चौहान के यूट्यूब चैनल से मैं देखने जा रहा हूँ और इस वीडियो में कुछ ऐसा बताया गया है कि एक नेपाली बंदा किसी एक लड़की को कैसे बचाता है गुंडों से, लूट मार से। ओके, ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया है, दिल्ली की है मोनिका चौहान, जिसे बहुत सारे सोशल एक्सपेरिमेंट करती है नेपाल के ऊपर, बिहार के ऊपर, हर एक स्टेट के ऊपर कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं हम लोग यूट्यूब पे। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा फेसबुक पे भी अपनी रिकमेंडेशन मुझे दे सकते हैं, जिससे कि मैं उसके ऊपर अपना रिएक्शन बनाऊँ और आप लोगों को शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1 2 3 गो। क्या हो रहा है? नहीं मिली। आप ठीक तो ना, आपको चोट तो नहीं लगी? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप शुक्रिया, आप दोनों आए। थैंक यू सो मच, आप लोग आए। अरे भैया आप ठीक तो, आपको लगी तो नहीं? आप प्लीज एक सेकंड, आप बैठिए बैठिए, आपके तो लग गई थी बहुत। मैं एक सेकंड पानी लेके आती हूँ, प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। मैं एक सेकंड पानी लेके आती हूँ। भाई लीजिए पानी पीजिए प्लीज। आप मुझे ज्यादा लगी तो नहीं है ना? कुछ फर्स्ट एड बैंडेड वगैरह कुछ नहीं लगी मैडम जी। किट मंगाऊं फर्स्ट एड और पानी पीजिए, पानी थोड़ा सा पी लगी बोल रहा है भैया। हाथ पे ज्यादा तो नहीं लगी है? ठीक है ना? जी जी सब ठीक है। आप आराम से बैठिए। भैया अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बतानी थी। जी बताइए। कैसे बताऊं? आपको वैसे कहाँ कहाँ लगी है? कहीं नहीं मैम, हाथ से जरा सा लगा दिया और कुछ नहीं लगा। नहीं, मैंने देखा उन्होंने आपको गिरा दिया था, आप पे काफी ज्यादा लगी थी। हाँ अच्छा, मुझे आपको कुछ बताना था। अरे एक सेकंड, अरे रुको 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 भैया, रुको। मैडम आपको चैन लेके जा। हाँ हाँ हाँ, यही लेके गए थे। एक मिनट आप बैठो, एक सेकंड बैठो बैठो बैठो। आप इधर आओ, बहुत गुस्से में। सुनो अरे मैडम, तो आपका चेन लेके गया था, अभी आप कैसे कर रहे हैं? सुनो भैया, ये मेरे साथ ही है, मतलब कुछ एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ हैं और आप भी इन्हें जानते हैं। जरा अपना चेहरा दिखाना। अरे सलाम साहब, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने।
अच्छा गार्ड में सोसाइटी को मिल ही नहीं सकता। ये क्या हो रहा है, सब समझ नहीं आ रहा। अच्छा एक मिनट बैठो, आपके पैर पे लगे थी। मैं बताती हूँ, सुनो, गुस्सा मत हो ना। हाँ आप आइए। देखिए भैया, एक्चुअली इन्होंने ही मुझे बुलाया था, इन्हें आप जानते हैं ना? जी ये तो साहब है मेरे। हाँ जी, ये आपकी सोसाइटी के सिक्योरिटी हेड हैं। सो एक्चुअली जैसे आप जानते हैं कि इस सोसाइटी में चेन स्नैचिंग के बहुत इंसिडेंट होते हैं और काफी गार्ड इन्होंने बताया निकाले भी जा चुके हैं, क्योंकि कोई भी कंट्रोल ही नहीं कर पाता और चेन स्नैचिंग होती जा रही है बट रुक ही नहीं पा रही है। तो इन्होंने स्पेशली बताया था कि आप हायर किए गए हैं स्पेशली नेपाल से और आप अपनी वीरता और इन सब के लिए जाने जाते हैं अपनी पुरानी कंपनी में भी। तो ये वही एक डेमो चेक करना चाहते थे कि एक ट्रेनिंग समझ लो या एक डेमो कह लो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कितने सतर्क हैं, ठीक है। और मैं कुछ ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ, नेपाल के ऊपर ही बनाती हूँ, और तो मुझे भी एक वीरता देखनी थी, तो हम दोनों मिले और थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की। तो इसलिए ये एक डेमो था, बट आपसे मैंने मना किया था, आपने नहीं इतना क्यों मार दिया? अरे मैडम थोड़ा रियल करना था, ये तो पता कैसे चलता। अरे फिर भी इतना मारा, इतना नहीं मारना था, हल्का फुल्का मारना था। पर मैम कम से कम पता तो लग गया कि परफेक्ट है। अरे भैया आई एम सो सॉरी, ये प्लान में नहीं था कि ये इतना आपको मारते, और कसम से हमें नहीं पता था, इन्होंने तो एक्ट में इतना मारा। बट ये एक डेमो ले रहे थे और मुझे एक वीडियो बनानी थी, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, ये सारी एक वीडियो ही बन रही है जिसमें हम देखना चाहते थे कितने वीर होते हैं। और वाकई आपने तो मतलब दिल जीत लिया। आज तक कोई ऐसा गार्ड आया? नहीं। बताओ, आप अपनी जान पे खेल गए भैया। देखो हर कोई रक्षा तो देखो हर कोई करता है, पर सब पहले अपनी जान का देखते हैं, अपनी जान पे कोई नहीं खेलता। और आप सही से बताना कि दोनों पे मतलब आप इसे चेन ले पाए थे? नहीं यार, हम दोनों भारी पड़ा था मैम। पड़ गया था ना? मतलब आप दो लोगों से लड़ गए, और सोचो ये तो हम एक डेमो कर रहे थे, रियल में हो सकता था कि शायद इनकी जान पे भी कुछ हो जाती, कोई कुछ कर देता, तो आपको अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। अरे मैडम तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, देख लो। अरे भैया बहुत बड़ी बात है, मतलब सैल्यूट है आपको। ये तो ट्रेनिंग हेड है, इनका काम है। आप बताओ आज तक ऐसा गार्ड मिला है आपको? नहीं। देखा है आज तक इतना वीर गार्ड? मतलब कसम से हमने आज तक इतनी मतलब कभी ऐसा नजारा नहीं देखा। ये तो फिल्मों में ही देखने को मिलता है, रियलिटी में कभी कोई नहीं देखा कि कोई गार्ड अपनी जान दे दे। तो भैया प्लीज यार, इसका तो आप हमें कुछ बताओ कि ऐसा क्या है, मतलब यहाँ हम भी दूसरे गार्ड भी बदल सकते हैं, है ना? कुछ तो बताओ, मतलब आपको बताना पड़ेगा अपना सीक्रेट की इतनी वीरता कहाँ से आती है, ताकि कम से कम ये बाकी के गार्ड को ट्रेनिंग तो दे सके। यहाँ पे आप जैसे गार्ड रहे तो कुछ क्राइम ही नहीं होगा यहाँ पे। भैया मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, बाकी आपने कसम से ये नजारा मैंने पहली बार देखा, आपने दिल ही खुश कर दिया। सबसे पहले तो अपना अच्छा सुंदर सा नाम बताओ, आपको तो बताइए होगा, वैसे नाम क्या है? भीम बहादुर थापा है। भीम बहादुर थापा, ठीक है। और कहाँ से हैं आप? इन्होंने बताया नेपाल से है ना? नेपाल में कहाँ से हैं? झापा से हूँ मैम। अच्छा नेपाल में झापा से हैं। अच्छा भाई, मैंने तो आज तक नहीं देखा है ऐसा ये नजारा, तो मैं तो दिल से बनता है ना इनको एक सैल्यूट, दिल से ना आपको एक सैल्यूट बनता है। अरे बैठिए, आपका दर्द हो रहा था? अच्छा हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए। अरे बट समझ नहीं आ रहा कैसे आपका थैंक यू बोलूं इस चेन के लिए। और चेन नकली थी जिसके लिए आपने इतनी जान दी, बट आपकी ट्रेनिंग में बिल्कुल परफेक्ट है ना, कोई कमी तो नहीं ना? तो बट एक चीज प्लीज भैया अपना सीक्रेट बता दो, मतलब ये सब आपने कैसे किया? ये तो मैम मेरा फर्ज था मैडम जी। अरे भैया फर्ज तो ठीक है, बट आपको फर्ज के लिए मतलब अपनी जान तक दांव पे लगाने के लिए तैयार थे, मतलब इतनी वीरता भैया कैसे? मैडम जी आपको हर एक नेपाल के आदमी में वीरता मिलेगी, और वीरता मेरी रगों में दौड़ती है। मेरे बाप दादाजी गोरखा रेजिमेंट से थे, और फिलहाल इस जगह मैं भी होता, वो तो मुझे मजबूरी में एक गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है, वरना मैं भी आज आर्मी में देश की रक्षा कर रहा होता। मैं मजबूरी मतलब कैसी मजबूरी? मैडम जी वो लॉकडाउन का टाइम था और घर की स्थितियाँ बहुत खराब हो गई थी मैम। और जैसे कि मेरे पापा जी फौज में शहीद हो गए थे, और घर में एक मैं लौता लड़का हूँ। अच्छा। तो मैम उसको सबको देखते हुए मुझे सब काम करना पड़ा मैम, मजबूरी है मेरी। और मैम घर तो चलाना ही है मुझे, और जो मुझे पहली नौकरी मिली वो मुझे करना पड़ा मैम, तभी मैं ये ड्यूटी कर रहा हूँ मैम गार्ड की। तो आप आर्मी में जाना चाहते थे, देश की रक्षा करना चाहते थे? मैं आर्मी में जाना चाहता था, और मेरा सपना था मैम जाने का आर्मी में जी। तो क्या कर सकते मैम, नसीब में नहीं था, तो उसका मुझे गम नहीं है मैम। दिल से मैं अपने आप को सैनिक ही मानता हूँ, तो क्या मैं आर्मी में जाके रक्षा नहीं कर पाया
तो मैम गार्ड बन के भी रक्षा कर सकता हूँ मैं, क्या वही बात कर रहा हूँ मैम, ये तो मेरा फर्ज है मैम। मैम कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जैसे कि मैं अभी गार्ड हूँ, मैं गार्ड बन के ही रक्षा कर रहा हूँ, जैसा मुझे मिला मैं वही कर रहा हूँ, मैं करता हूँ मैम। जी, कितनी बड़ी बात बोली आपने, मतलब वीरता तो दिखाई दी, पर इनके शब्दों ने तो वाक़ई डबल डबल सैल्यूट बनता है, आपको डबल सैल्यूट बनता है। और बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी में जाके ही देश के लिए कुछ करो या देश की रक्षा करो। सैनिक तो आई थिंक हम सब दिल से मान ही सकते हैं, और छोटे लेवल पे जो भी रक्षा कर सकते हैं हम करते हैं। तो जैसे कि इन्होंने किया, ये अपना सपना तो नहीं पूरा कर पाए आर्मी में जाने का, पर कितनी बड़ी बात बोली, दिल से अपने आप को सैनिक मानते हैं। और देश की रक्षा तो इंसान वैसे भी कर सकता है, जरूरी नहीं है आप बॉर्डर पे रह के ही करें, उनको तो एक अलग ही सैल्यूट और उनका जज्बा अलग है। बट अगर आप जरूरी नहीं है रक्षा आप सरहद पे जाके ही करें, एक आम आदमी बन के भी आप काफी कुछ देश के लिए कर सकते हैं, जैसे कि ये भाई साहब कर रहे हैं। तो प्लीज कैमरा में प्लीज अपना चेहरा दिखाइए। और क्या नाम बताया था आपने? भीम बहादुर थापा। भीम बहादुर थापा नेपाल से हैं। और जैसे कि मैंने सुना ही था, आज बिल्कुल लाइव देखा है कि वाकई नेपाल के लोगों का बनते हैं, इतने बेहतरीन लोग होते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने ये पूरा वीडियो देखा एंड तक, शुरू से लेकर एंड तक, पता चला कि एक सोशल एक्सपेरिमेंट था जो कि मनीषा चौहान जी करती रहती हैं, कि एक नेपाली गार्ड को ये लोग ट्राई कर रहे थे कि आखिरकार इसके अंदर हिम्मत है कि नहीं। वहीं पे दो लोग बाइक से एक लड़की का चेन छीन के भागते हैं, उसी के आगे नेपाली गार्ड उन दोनों को पकड़ लेता है, उन दोनों पे भारी पड़ता है। लेकिन ये थोड़ा स्क्रिप्टेड था, इसलिए इसके अंदर हाथापाई थोड़ी कम दिखाई गई, वरना असलियत में होता तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता। बाकी भाई साहब नेपाल के लोगों के अंदर का जज्बा दिखाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, एक पॉजिटिविटी दिखाने का बहुत अच्छा तरीका है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसके अंदर कि ये जो नेपाली गार्ड है भीम बहादुर थापा अपना नाम बता रहे हैं, इस बंदे ने एक बात कही है कि क्या हुआ अगर मैं आर्मी में भर्ती नहीं हो पाया, मैं गार्ड बन के भी अपने देश की रक्षा कर सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, हर एक इंसान, हर एक देश का नागरिक अपने देश की रक्षा कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे जंग लड़के, गोली चला के या फिर किसी दुश्मन को मार कर ही अपने देश की रक्षा नहीं की जा सकती, बल्कि देश के अंदर रह कर के भी अपने देश की रक्षा की जा सकती है। जो देश के अंदर जो चोरी चकारी, लूट मार, जो करप्टेड लोग हैं, नेता लोग हैं, इन लोगों को सही रास्ते पर ला के भी हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन देश के अंदर जो दीमक बैठी हुई है, धीरे धीरे देश को खोखला करती जा रही है, इसका कोई तोड़ निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए, उसका तोड़ निकालने के लिए आज की जनरेशन को जागरूक होना चाहिए। जितने भी लोग हैं उन सबको अपनी अंतर आत्मा से एकदम सच्चाई का साथ देना चाहिए, एकदम ऑनेस्टी के साथ रहना चाहिए। तो देश की रक्षा करना सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे जाके लड़ाई करना नहीं, अपने देश में रहकर के सच्चाई का साथ देने से भी हो सकती है ना दोस्तों। आप लोग की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टा फेसबुक पे भी मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। चलिए कोई और वीडियो है तो उसका लिंक भी मुझे दीजिए, मैं उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन बनाऊंगा और आप लोग के साथ शेयर करूंगा। अगर मेरी बात में कुछ गलत लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिससे मुझे पता चल सके कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। और इस वीडियो तो भाई साहब, वीडियो देख के तो मतलब एक अंदर से एक हौसला सा आता है कि यार जब गार्ड होकर के कोई बंदा इतना ऊंचा सोच सकता है, तो जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे लड़ रहे हैं, सैनिक लोग, उन लोगों के अंदर कितनी बहादुरी, कितना जज्बा होगा, सोच भी नहीं सकते हम लोग। दोस्तों आज की नजर नहीं, और लास्ट में कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार बरकरार रखिए, मुझे यही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं ऐसे और भी ढेर सारी वीडियो लेता हूँ और आप लोग शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धमाकेदार तब तक के लिए